मुंबई की गलियों में हर दिन हजारों सपने जन्म लेते हैं। कुछ वहीं दबकर रह जाते हैं और कुछ अपने पंख फैलाकर उड़ान भरते हैं। ये कहानी है अर्जुन की, एक सामान्य लड़का, सपने असामान्य, पृष्ठभूमि साधारण, पर जज्बा ऐसा जो मुश्किलों को भी झुका दे। अर्जुन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। पिता एक मिल मजदूर थे, माँ घरों में साफ सफाई करती थी। 3 बच्चों में सबसे बड़ा था अर्जुन। स्कूल की फीस भरना भी चुनौती था, पर पढ़ाई के प्रति उसका लगाव गहरा था। वह रोज अखबार से नई चीजें पढ़ता, खाने के साथ कभी कभी खाली पेट भी पढ़ाई करता। 10वीं के बाद हालात और बिगड़ गए। पिता की फैक्ट्री बंद हो गई, माँ की तबीयत खराब रहने लगी। घर चलाना अब अर्जुन की जिम्मेदारी बन गई। उसने एक होटल में वेटर की नौकरी कर ली। छोटी सी टाई पहनकर वह बड़े बड़े लोगों की टेबल पर खाना परोसता। कभी कभी वही खाना देखकर खुद के भूखे पेट को नजरअंदाज करता, पर उसका ध्यान कहीं और था। वह हर ग्राहक को गौर से देखता, उनकी बातें सुनता, कैसे लोग बिजनेस की बातें करते हैं, कैसे पैसे कमाए जाते हैं, कैसे ब्रांड बनाए जाते हैं। उसने नोटिस किया कि कौन सा खाना सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, कौन सा ऑर्डर बार बार आता है, कौन से दिन रश रहता है। धीरे धीरे उसे होटल चलाने का बिजनेस समझ आने लगा। हर रात वह खाली डायरी में कुछ न कुछ लिखता, रेसिपी, ग्राहकों की पसंद, दाम, खर्च, फायदा। एक सपने की नींव उस डायरी में बन रही थी, पर एक सपना देखना आसान होता है, उसे सच करना मुश्किल। उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, अबे वेटर बन के रेस्टोरेंट खोलेगा, तेरे पास है क्या? ना पैसा ना पहचान। पर अर्जुन को खुद पर भरोसा था। एक दिन होटल के मालिक ने उसे डांट दिया, सिर्फ इस बात पर कि उसने एक ग्राहक को मुस्कुराकर थैंक यू कहा था। उस रात अर्जुन बहुत रोया, लेकिन उसी रात उसने फैसला लिया, अब और नहीं, अब मैं सिर्फ खाना नहीं परोसूंगा, अब मैं अपना नाम बनाऊंगा। अर्जुन ने 2 शिफ्ट में काम करना शुरू कर दिया। सुबह 6 बजे उठता, दोपहर तक होटल में काम करता, शाम को एक ढाबे पर बर्तन धोता, रात को ऑनलाइन बिजनेस वीडियोस देखता। धीरे धीरे उसने 50,000 रुपए बचा लिए। उसने एक ठेले वाले अंकल से बात की, उनका पुराना ठेला खरीदा, उस पर अर्जुन का स्वाद नाम का बैनर लगाया। पहले दिन सिर्फ 3 ग्राहक आए, दूसरे दिन 5, तीसरे दिन 15। उसका स्वाद लोगों को पसंद आने लगा। वह खुद ही खाना बनाता, खुद ही परोसता, और सबसे बड़ी बात, हर ग्राहक को मुस्कुराकर विदा करता। फिर आइएगा, आपका दिन शुभ हो। यही शब्द उसके ब्रांड की पहचान बन गए। कुछ महीनों में उसकी बिक्री बढ़ने लगी। उसने पास के कॉलेज के बाहर दूसरा ठेला लगाया, फिर तीसरा एक ऑफिस जोन में। अब वह अकेला नहीं था। उसने अपने पुराने साथियों को काम पर रखा, जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसके साथ काम कर रहे थे। 3 साल के भीतर अर्जुन के पास 4 स्टॉल हो गए। हर जगह एक जैसा स्वाद, एक जैसा व्यवहार और एक जैसी मुस्कान। पर अर्जुन यहीं रुकने वाला नहीं था। उसने अपने पहले रेस्टोरेंट की योजना बनाई। एक छोटा सा स्पेस लिया, बैंक से लोन लिया, थोड़ी मदद कुछ पुराने ग्राहक निवेशकों से मिली, और एक दिन अर्जुन्स किचन का बोर्ड चमक उठा। रेस्टोरेंट का उद्घाटन उसकी माँ ने किया। वही माँ जो कभी दूसरे के घरों में झाड़ू पोंछा करती थी, आज अपने बेटे के रेस्टोरेंट की पहली ग्राहक बनी। रेस्टोरेंट में सब कुछ पारदर्शी था। किचन कांच के पीछे, ग्राहक देख सकते थे खाना कैसे बन रहा है। साफ सफाई, स्वाद और सादगी, यही थी अर्जुन की ताकत। कुछ ही महीनों में उसका रेस्टोरेंट ट्रेंडिंग में आ गया। सोशल मीडिया पर लोग तारीफ करने लगे। फूड ब्लॉगर्स ने रिव्यू किया, रियल टेस्ट, रियल स्टोरी, ऐसा टैगलाइन चल पड़ा। अर्जुन अब सिर्फ वेटर नहीं था, वह अब एक सफल रेस्टोरेंट ओनर था। पर वह कभी नहीं भूला अपनी शुरुआत। आज भी वह सप्ताह में एक दिन खुद ग्राहकों को खाना परोसता है। उसी टेबल पर मुस्कुराकर कहता है, थैंक यू सर, फिर आइएगा। उसकी कहानी अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन गई है। वह छोटे शहरों में युवाओं के लिए सेमिनार करता है, बिजनेस ट्रेनिंग देता है, सिखाता है कामयाबी भूख से नहीं, मेहनत से मिलती है। और इस तरह एक वेटर की कहानी बन गई, एक मिसाल जिसने दिखाया कि सपने अगर सच्चे हों, इरादे मजबूत हों, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं।